आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक मैंने कहानी पढ़ी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गाँव में एक गुरुजी जो थे, 80 साल की उम्र थी, वो अपना देह त्यागने जा रहे थे। यानी मृत्युशैया पे थे, मरने जा रहे थे। उनका एक शिष्य आता है और कहता है, "गुरुजी, आखिरी वक़्त है आपका, कुछ ऐसी बात बताएँ जो मैं ज़िंदगी भर फ़ॉलो कर पाऊँ।" तो गुरुजी बोलते हैं कि मेरी एडवाइस तुम्हें ये रहेगी कि तुम कभी भी बिल्ली मत पालना। और ये कहकर गुरुजी अपना देह त्याग देते हैं। अब शिष्य को समझ में नहीं आता कि यार ये बिल्ली ना पालना आखिरी समय में गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला। अब बड़ा परेशान वो। अच्छा, ये बात गांव में फैल गई कि भैया गुरुजी ने बोला है कि बिल्ली मत पालो, तो गांव वालों ने तो बिल्ली पालना ही बंद कर दी। लेकिन ये शिष्य था, वो थोड़ा सा सोचता था ज्यादा, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, बिल्ली ना पाना, बिल्ली से क्या मतलब है भाई, क्यों मना किया। अब बड़ा परेशान होकर तो वो गया अपने गुरु भाई के पास, जो थोड़ा सीनियर था, उसके पास जाता है और कहता है, गुरु भाई मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे गुरुजी ने आखिरी वक्त में ये कहा कि बिल्ली मत पालो, बिल्ली मत पालना तुम कभी भी। अब ऐसा क्यों कहा। तो गुरु भाई बोलते हैं कि गुरुजी ने जो जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। और वो सुनाते हैं कहानी एक गुरुजी की, जब वो थोड़े यंग थे। कहते हैं गुरुजी जब बहुत यंग थे, जब नए नए साधक बने थे, साधना करना शुरू ही किया था, तो उनको ईश्वर की तरफ से चीजें, मतलब उन्होंने भगवान की तरफ से कनेक्शन बनना शुरू किया था। तो इसी बीच में आश्रम में बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। चूहे जब बहुत होते हैं तो किसी ने एडवाइस दिया कि गुरुजी, चूहों को मारने के लिए आप एक बिल्ली रख लो, बिल्ली चूहा खा जाएगी। तो गुरुजी जो है वो एक बिल्ली लाते हैं, गांव वाले बिल्ली लाके दे देते हैं, और गुरुजी अपने आश्रम में रखते हैं और वो बिल्ली चूहों को मार के खाना शुरू कर देती है। अब बिल्ली आ गई तो बिल्ली को दूध चाहिए, उसको भी पालना है। तो वो बड़े परेशान होते हैं। तो गांव वाले रोज दूध लाके देना शुरू करते हैं कि भाई गुरुजी ऐसा है, आप ये दूध दीजिए और बिल्ली को पिलाइए। अब कुछ दिनों बाद तो चलता रहेगा। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने कहा कि यार ऐसे तो रोज बहुत दिक्कत हो जाएगी, काम कीजिए गुरुजी, आपने एक गाय पाल लो और गाय जो है वो उसी से दूध निकालिएगा और दूध दे दीजिएगा। बिल्ली भी खुश, और बिल्ली भी चूहों को मारेगी, ये वाक्य। तो एक गाय आ जाती है। अब गाय जो है दूध लेकर बिल्ली को दिया जा रहा है, बिल्ली जो है चूहों को मार रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि गाय को भी कुछ खाना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि भाई गाँव वालों से कि भाई कुछ घास लेकर आओ। तो गाँव वाले पहले घास लाना शुरू करते हैं गाय के लिए। अब कितने दिन करें। तो जो गाँव वाले बोलते हैं कि गुरुजी एक काम कीजिए, हम आपको जमीन डोनेट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, आप इसी में घास उगाइए और घास को गाय को दीजिए, गाय से दूध निकालिए, बिल्ली को दीजिए, बिल्ली पिएगी और बिल्ली फिर चूहों को मार देगी। तो भाई वो एक जमीन मिल जाती है और उसमें घास आना शुरू हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि घास को भी उस पे खेती कौन करे, क्योंकि घास भी उगानी पड़ती है, तो उस पर काम कौन करे, और बड़ा परेशान हो रहे हैं। तो गाँव वालों ने कहा कि गुरुजी काम कीजिए, गाँव में एक विधवा है, वो विधवा, उसको कहीं रहने का ठिकाना है नहीं, तो वो यहाँ पे काम कर लेगी और आपके आश्रम में रह भी लेगी। तो गुरुजी कहा ठीक है भाई, ये रह लो। अब वो विधवा जो है वो आश्रम में आ जाती है और वो खेती जो है करना शुरू करती है। अब जब वो खेती करती है और वो आश्रम में रहती है, तो लोग जो हैं वो बोलते हैं, गुरुजी ऐसा है, अब विधवा कहाँ जाएगी, एक काम कीजिए, आप इनसे विवाह कर लीजिए। तो भाई गुरुजी जो है वो विवाह कर लेते हैं, ठीक है। और विवाह करने के बाद उनके भी बच्चे होते हैं, और बच्चे से और बच्चे होते हैं, और गुरुजी का जीवन बहुत सारा समय जो है वो अपने ही इसी फैमिली में ही निकल जाता है। बहुत सारा समय वो वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा कि अगर बिल्ली ना पाली जाती तो ये नौबत ही ना आती कि हम अपना मैक्सिमम समय जो है वो फालतू बर्बाद ना करते। सिर्फ गलती बिल्ली की थी, बिल्ली पालने की गलती से ही ये चीजें शुरू हुई। ये कहानी जो है, ये मैंने जो बताई आपको, ये पीसीएस में भी लगती है, ये भी मतलब जुड़ सकती है, क्योंकि पीसीएस के अंदर भी ना लोग सोचते हैं कि मेहनत करना जो है उससे पीसीएस बन जाता है। मेहनत तो बहुत जरूरी है, बट मेहनत भी सही डायरेक्शन में हो तो आती, नहीं तो फिर बात बिल्ली ऐसी आती कि बिल्ली पालो और फिर गाय पालो और फिर वो खेती करो और शादी करो, सब हो जाएगा। यानी कि फालतू की चीजें बहुत हो जाती है, फालतू चीजें बहुत आती है। तो मेहनत करनी है, बट मेहनत का सही डायरेक्शन होना है, जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं, अन्यथा वो फिर फालतू की चीजें ही हो जाती हैं और फिर उस मेहनत का कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। अब यहां पर समझने वाली बात है, जैसे हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। अब सिलेबस पढ़ना जरूरी है, बट हमें कहां पर हमारी मैक्सिमम एनर्जी को डालना है, ये भी पता होना चाहिए कि हमारी मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम एनर्जी किस पोर्शन पे जानी चाहिए। अगर वो पता लग जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत कम मेहनत में भी रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ टॉपिक्स हैं, 104 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये लिस्ट ऐसे कुछ देखिए, ये लिस्ट ऐसे बनाई हुई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीपीसीएस 2025 प्री के लिए, जो कि पिछले 4 साल में कम से कम 2 बार तो रिपीट हुए ही हुए हैं। कम से कम 2 बार रिपीट हुआ, और जब 2 बार रिपीट हुआ तो संभावना बन जाती है, 50% संभावना तो बनी जाती है ना कि इसको ये अगले 25 में भी आने की संभावना बन जाती है।
तो मैंने 104 टॉपिक जो है वो किया है, और इसी के ऊपर जो है मैं चाहता हूं कि आप लोग भी फोकस ज्यादा करें। बाकी भी पढ़ना है, बट ये 104 टॉपिक है उसको एक्स्ट्रा मेहनत करें कि वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ पढ़ ले जाए। यानी कि आपने स्टैंडर्ड किताब पढ़ी, आपने घटना चक्र पढ़ा, और थोड़ा सा एक लेवल आगे जाकर आपने पढ़ा, तो एक अच्छी रेंज का अगर 104 क्वेश्चन टॉपिक से कर लेंगे तो इसमें से बहुत सारे सवाल जो हैं वो आएंगे और आप कर ले जाओगे, पीरी निकल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसी में अगर आप लोग कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने लिस्ट ऑलरेडी आपको दी हुई है। ठीक है, अगर आप लोग कर सकते खुद तो करें, नहीं तो जो मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स का मेंटरशिप प्रोग्राम, सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक 104 टॉपिक उस पर मेहनत कराई जा रही है, वीडियोस पीडीएफ टेस्ट सब मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, इसकी जो 2499 फीस है, ठीक है, आप इस 9919521555 पे कॉल कर सकते हो। काफी लोग जो हैं सफल हुए हैं इस स्ट्रेटेजी के साथ, काफी उनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा है। ठीक है, अब एक चीज और होती है, अगर आप देखेंगे जैसे कि अगर आप स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वयं में दिक्कत ये आती है कि आपको ऑब्जर्वेशन कौन देगा, आपको डिसिप्लिन कौन करेगा, ये समस्या बहुत आती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसे मैंने ये थोड़ा सा लिस्ट आपको दी है थोड़ी सी, यहाँ पर अपने स्टूडेंट हैं और ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के हैं, ये तो इनके जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट जो है वो एक नंबर जो मार्क किया था, और जब जो लोग टेस्ट नहीं देते तो फिर यहाँ पर उनको कॉल किया था कि भाई आप टेस्ट दो, तो एक तरह का प्रेशर क्रिएट किया जाता है लोगों पर। तो ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि मतलब क्या किया जाता है। डिसिप्लिन बनाना जरूरी है कि 104 टॉपिक भले ही हैं, लेकिन क्या आप उस 104 टॉपिक को पढ़ भी पा रहे हो? आपके लिए बहुत आसान लगेगा, लेकिन क्या आप कर पा रहे हो? तो आपको एक मॉनिटर करने के लिए एक दबाव रहेगा तो आप बेहतर काम कर पाओगे, डिसिप्लिन हो पाओगे। तो ये छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, जिसमें कि कुछ लोगों ने जो टेस्ट दिए हैं वो उनको कर रहे हैं, जो टेस्ट नहीं देते उन्हें कॉल करके मैसेज करके उनको पुश किया था कि वो लोग जो है पढ़ाई करें इसके लिए। ठीक है, तो आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर मेंटरशिप का मेन मकसद क्या है कि 104 टॉपिक को डिसिप्लिन तरीके से रेगुलरिटी के साथ पूरा खत्म कराना। ये काम आप खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। थोड़ी सी फीस जमा करनी है आपको, और ये मेरी गारंटी कि आप पीसीएस प्री के पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। बस आपको जो यहाँ से बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है, जो यहाँ से बताया जा रहा है उसको फॉलो करना, बाकी गारंटी मेरी रहेगी इसमें। बाकी वीडियो इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।